इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से पुत्र एवं पुत्रवधू श्री त्रिलोक चंद जैन जी, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्वेता जैन, प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्रवधू संजीव जैन, ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्रवधू राजीव जैन, साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन जी, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, तपेश जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, दार्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग, तलाई, काकरोली वाली, जिला राजसमंद, राजस्थान। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। पल पल स्मरणीय जगत पूज निर्यापक श्रीमान जी तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की जय। मुनि संघ की। प्रसंग चल रहा है दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में कि व्यक्ति पूर्ण होने के बाद सुख की कल्पना करता है कि मैं संसार की हर वस्तु को पाने के बाद सुखी हो जाऊंगा। प्रत्येक प्राणी के संबंध में विद्यमान है। इसके संबंध में अपन 2 दिन से समझ रहे हैं कि ये मात्र कल्पना है। पहली बात तो संसार में व्यक्ति पूर्ण हो नहीं सकता। पूर्ण होगा नहीं, तुम सुखी होगे नहीं। इच्छाएं पूर्ण होंगी नहीं, तुम सुखी होगे नहीं। तो ऐसा करते करते सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी और तुम अभाव में जीते रहोगे। अभाव में जीना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है और इस अभिशाप से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो पा रहा है। यही सबसे बड़े संसार का बाधक तत्व है। हम अभाव में जी रहे हैं कि हम सिद्ध नहीं हैं। हम कभी सिद्ध नहीं बन पाएंगे क्योंकि हम अभाव की अनुभूति हो रही। मैं सिद्ध नहीं हूं, मुझे अभाव की अनुभूति हो रही है। मैं अरहंत नहीं हूं और ये सत्य है कि मैं अरहंत नहीं हूं।
यह सत्य है कि मैं सिद्ध नहीं हूं। और कल परसों में हमने इसकी बड़ी विशद व्याख्या की थी। ये ऐसा सत्य है जिस सत्य को हमें भूत बन करके चिपक गया है। सत्य है, मैं सिद्ध नहीं हूं। यह सही है या गलत है? आप लोग बोलो। मैं सिद्ध नहीं हूं, यह सही है या गलत है? सही है। आगम से सत्य है, अनुमान से सत्य है, प्रतीति से सत्य है। और यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बना हुआ है सिद्ध बनने में। कैसा पेचीदा प्रश्न है। मैं सिद्ध नहीं हूं, यह पूर्णतः सत्य है। और जब तक ये बात मेरे अनुभव में आएगी, हम कभी सिद्ध नहीं बन पाएंगे। हमें बार बार यही, और मैं सिद्ध नहीं हूं, यह जब अनुभव में आता है तो हमें दुर्भाग्य की अनुभूति होती है, हमें पुण्यहीनता की अनुभूति होती है, हमें असमर्थता की अनुभूति होती है। और लगता है मैं कितना भाग्यहीन हूं कि मैं सिद्ध नहीं हूं। मैं कितना पुण्यहीन हूं जो मैं सिद्ध नहीं हूं। मैं कैसे निकृष्ट पंचम काल में जन्मा जहां सिद्ध बनने के रास्ते बंद हैं। ये अनुभव में आता है, ये चिंतन में आता है। लेकिन यही सबसे बड़े हमारे दुर्भाग्य का कारण है। और यह अनुभूति ये हमें इतने पीछे ले जाएगी कि हम अनंत काल तक भी अनुभूति करते रहें तो कभी हम सिद्ध बन नहीं पाएंगे। आप लोगों की गृहस्थी में लगाया जाए कि आप लोगों को ये अनुभव में आवे कि मैं मुनि नहीं हूं। ये आपका अनुभव में जब आएगा तो आपको दुर्भाग्यपना महसूस होगा। मैं कितना दुर्भाग्यवान हूं कि मैं मुनि नहीं हूं। एक गरीब आदमी को आता है कि मैं भाग्यहीन हूं, मैं अमीर आदमी नहीं हूं, क्योंकि मैं गरीब हूं। गरीबी जब भी अनुभव में आएगी, हमेशा तुम्हें दुर्भाग्य की अनुभूति होगी, पुण्यहीनता की अनुभूति होगी। और यह अनुभूति तुम्हें कभी अमीर नहीं बनने देगी, कभी अमीर नहीं बनने देगी। तुम ज्ञानी अज्ञानी के पने की अनुभूति होगी, मैं अज्ञानी हूं। तुम कभी ज्ञानी नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम्हें अज्ञानता की अनुभूति हो रही है। और वह अज्ञानता एक ऐसी अनुभूति में उतर गई जहां हम उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए कल कहा था मैंने, अभाव में जीना बंद करो, अभाव के दुखों को अपनी जिंदगी से निकाल दो। क्योंकि वह व्यक्ति सदा अभाव की अनुभूति करता रहता है, और अभाव में जो दुखी है वो सदा दुखी ही रहेगा। अब एक यदि तुम साधना कर सको, एक यदि तुम साधना कर सको कि अभाव में सुखी होने की कल्पना करो, गरीबी का आनंद, मूर्खता का आनंद, अभाव में आनंद, जो तुम्हारे पास नहीं है उसका
जो तुम्हारे पास है नहीं उसमें खुशी, अच्छा है जो मेरे पास नहीं है। यदि ऐसी अनुभूति तुमने कर ली तो उसी समय तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति का चमत्कार होगा, ऐसी सिद्धि जागेगी कि तुम जो नहीं चाहते थे वह तुम्हें सब मिल जाएगा। बस उसके साथ तुम्हें एक बात सोचना है, उसके संबंध में आपके क्या विचार हैं। पूर्ण होने का प्रयास मत करो, पूर्ण विराम लगाने का प्रयास करो। पूर्ण होना और पूर्ण विराम लगाना बहुत अंतर है। पूर्ण होते समय तो हम कभी हो नहीं पाएंगे इस संसार में, और पूर्ण विराम यदि हमने लगा दिया तो आज ही हम सब कुछ मेरे पास ना होकर के भी हम सुखी हो जाएंगे। सब कुछ ना होकर के भी हम बहुत सुखी हो जाएंगे, क्योंकि हमने पूर्ण विराम लगा दिया। जितने भी आत्माएं सुख का अनुभव करती हैं वे पूर्णता के कारण नहीं, पूर्ण विराम के कारण। कल मैंने आपको बताया था कि साधु अभाव में जीना पसंद करता है, हर चीज अभाव में जीना पसंद करता है। जितनी भी सांसारिक चीजें हैं, जितनी ज्यादा वो सांसारिक चीजें छूटती जाती हैं उतना ही वो सुखी होता है। आहार करने में नहीं, उपवास रोटी न मिलने पर सुख होना। एक अलाप परिचय आता है, बहुत कठिन परीक्षा है साधु की। एक साधु को आहार मिल गया और एक साधु आहार को गया, आहार नहीं मिला। महावीर स्वामी कहते हैं इन दोनों की रीडिंग करो, कौन ज्यादा सुखी है। एक आहार को गया तो आहार नहीं मिला, और एक आहार को गया तो आहार मिल गया। एक आहार को गया तो उसका आहार पूर्ण हो गया, और एक आहार को गया उसको अंतराय आ गया। इन दोनों की रीडिंग करो, कौन सुखी है, किसकी विशुद्धि ज्यादा है, कौन अपने आप को अभाग्यशाली मान रहा है। और एक आप लोगों को भी लेता हूं, आप आहार करने गए और मिल गया, अच्छा मिल गया, सुरुचिपूर्ण मिल गया, और आप आहार करने गए और आपको नहीं मिला, और जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो आप महसूस क्या करेंगे? मिल गया तो सुख और नहीं मिला तो दुख। बस महावीर स्वामी के सिद्धांत ऐसे विचित्र हैं, दुनिया को किसी को समझ में नहीं आए। अवसादवादी, सारी दुनिया कहती है अवसादवादी परंपरा है, ये अवसाद है, ये कहीं सुखी होने वाली बात नहीं है। ये अवसाद की परंपरा है कि कौन व्यक्ति है ऐसा दुनिया में जो भोजन करने गया और भोजन न मिले और सुखी हो जाए। तो महावीर स्वामी कहते हैं मैं और मेरा मुनि आपको सदा सुखी मिलेगा। एक तो जा रहा होगा ध्यान में और एक जा रहा होगा पश्चाताप में। जिसका आहार अच्छा हुआ वो दुखी है, वो प्रायश्चित कर रहा है, वो प्रतिक्रमण कर रहा है। हा दुट्ट के हा दुट्ट भाष्यम हा दुट्ट भुंजे जे
पश्चाताप कर रहा है, हाँ मैंने पाप किया। पाप कहाँ किया? भोजन किया है। वो प्रतिक्रमण कर रहा है, देखो मैंने भोजन के लिए इतना गमन किया, विहार किया, इतना सब कुछ किया, मैंने अपने गमन के लिए इतना सब कुछ किया। और एक और दूसरा व्यक्ति है जो बिल्कुल पश्चाताप नहीं कर रहा है, बल्कि उतनी विशुद्धि बन गई, मेरे कितने भाग्य हैं कि आज मैं बिना आहार की जिंदगी जीऊंगा। विशुद्धि से भरा है, ध्यान में बैठ गया, कोई प्रतिक्रमण नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। ये परंपराएं जब महावीर स्वामी की समझते हैं और विचार सब समझ में आता है, तब ऐसे लगता है कि जैन दर्शन आखिर किस ऊंचाई पर ले जा रहा है। जब अनुभव में ये बातें आती हैं तो ऐसे लगता है कि जैन दर्शन एक ऐसी कला है जो अभाव में भी तुम्हें सद्भाव की अनुभूति करा दे। पूर्ण विराम लगाना है बस। तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं उनको आज पूर्ण विराम लगा दो, तुमसे बराबर सुखी दुनिया में कोई नहीं है। एक बात, आप गृहस्थों को दोनों को लेके चल रहा हूं, मुनि को पूर्ण विराम नहीं लगाना, मुनि को तो अभाव को और अभाव करना है। जितना है इसको भी छोड़ते जाओ। जितने भी संसार में सुख देने वाले साधन हैं उनको छोड़ते जाओ, और कोई छुड़ावे तो तुम्हारे परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए। छोड़ो, जितना छोड़ो, जितना भी तुम पर का सहारा ले रहे हो छोड़ो, और छोड़ते जाओ और आनंद से भरते जाओ। इसलिए साधु उपसर्ग और परिचयों को जीतता है। उपसर्ग और परिचय में वो दुखी नहीं होता, विशुद्ध होता है। कहा था ना कि शेरनी आ गई, महाराज दुखी नहीं हुए। महाराज इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, इतने आनंद में चले गए कि उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान हो गया, इतने आनंद में चले गए। विपरीत परिस्थिति आने पर दुखी मत हो। अनिष्ट संयोग कल बताया था ना, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, ये दो ऐसे आर्त ध्यान हैं जो हमारी शक्तियों को खोते हैं, हमारी शक्तियों को समाप्त करते हैं। और इन दो आर्त ध्यानों को जिसने जीत लिया, किसी भी इष्ट वियोग में हम रोएंगे नहीं, किसी भी इष्ट वियोग में हम विषाद नहीं करेंगे, क्योंकि इष्ट का वियोग जब होता है नियम से व्यक्ति को क्लेश हो जाता है। वो तो चला ही गया, मेरी सारी शक्तियां नाश कर गया। और वो यह इतना, जितने जितने देर तक हम उसको याद करते रहेंगे उतनी इतनी देर हमारी शक्तियां त्रोहित होती रहती है। तो सबसे ज्यादा आपको और हमें बचना है इष्ट वियोग से। वियोग तो होगा, लेकिन उसको आर्त ध्यान नहीं बनने देना। जैसा पंडित जी बनारसी दास के 10 बेटे हुए, 10वां बेटा भी मरा, लेकिन उन्होंने इष्ट वियोग को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। कहा ठीक है, चला गया मेहमान, रोका बहुत, रोक लो थोड़ी बात, चला गया तो विषाद मत करो, क्योंकि वो चाहते ही है कि तुम शक्तिहीन हो जाओ। इसलिए इष्ट जो, और जो एक बात और ध्यान रखना, अपना व्यक्ति यदि होता, मैंने एक बार बहुत पहले कहा था, कोई व्यक्ति हमारा मीत है, वो चाहे कर्म भी हो सकता है, नौ कर्म भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है।
जो व्यक्ति मुझे मझधार में छोड़ता है, जो व्यक्ति मेरी जिंदगी में आकर के चला जाता है, मत समझना कि तुम्हारा कोई हितैषी था, पूर्व भाव का बैरी था जो तुम्हें दुख देके चला गया। पूर्व भाव का बैरी था जो तुम्हें दुख देके चला गया। बैर का बदला, बहुत पहले मैंने चतुर्मास में कहा था कि बैर का बदला कभी दुश्मन बन के ही लिया जाता है, शुभ बात नहीं, अपना बन के भी लिया जाता है, बहुत निकटवर्ती बन के लिया जाता है, आस्तीन का सांप बन के लिया जाता है। कभी बेटा बन के लेता है, कभी बाप बन के लेता है। लो, बाप ने जन्म दे दिया, मर गया, मर गया। वो मरा नहीं है, कर्म से ऐसी सेटिंग थी कि इन दो व्यक्तियों से, इन बालकों से, इन जीव से तुम्हारा बैर है। तुम इनको कभी भी परेशान नहीं कर पाए, दुख नहीं दे पाए। एक तरीका है कि तू ऐसा कुछ राग भाव कर कि ये दोनों जीव तुम्हारे बेटे बन जाएं। ऐसा प्रयास करो, कुछ करो, ऐसा चाहो, ऐसा राग करो। उन जीवों से उसने राग किया, बेटे जाकर के गर्भ में आ गए, जन्म लिया, और जन्म देते ही वे दो मर गए, बाप मर गए। अब बोलो ये क्या सिस्टम है? उस पिता को उस जीव से बदला लेना था। पॉलिटिक्स देखना कितनी खतरनाक है, इन कर्मों की पॉलिटिक्स, कितनी राजनीति कितनी खतरनाक है। इन कर्मों की तह तक जाना बहुत मुश्किल है। महान हुआ कर्म ने कहा कि बेटा बनाओ इसको और मर जाना तुम। अनाथ बन करके पले, जूठन पे पले, पूरी जिंदगी भर जिसके माँ बाप गुजर जाएं, उस बेटे की क्या हालत होती है। वो माँ बाप नहीं थे, पूर्व भव का कोई बैर था जो बदला न ले पाए, तो उन्होंने पिता बन करके बदला लिया, पिता बनकर बदला किया। यही सावधान करता है जैन दर्शन। तुम रो मत, तुम पिता के नाम पर याद मत करो। तुम ये बात देखो कि तुम्हारी जिंदगी में एक बैरी आया था, तुम खुश हो जाओ, तुम सावधान हो जाओ, तुम उसके लिए रोना गाना बंद करो, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके गया है। बुद्धिपूर्वक नहीं किया, बुद्धिपूर्वक नहीं किया, अबुद्धिपूर्वक हुआ। कर्म ने ये सेटिंग की थी। अन्यथा यदि बैर भाव नहीं होता तो तुम्हारे जन्म के पहले ही वो मर जाता। ये रहस्य मात्र जैन दर्शन खोलता है, दुनिया का कोई दर्शन नहीं खोलता। हर व्यक्ति यही सोचता है कि देखो मेरे कर्म का उदय था, मेरे बहुत कर्म के उदय थे कि माँ बाप मर गए। नहीं, कर्म का उदय नहीं था, तुम्हारे पूर्व भाव का बैरी था जो तुम्हें दुख दे करके चला गया। अब इष्ट वियोग नाम का जो आर्त ध्यान है, आज के इस प्रवचन से उसको जीतो, जीतो, क्योंकि वो तुम्हें मझधार में छोड़ के गया। शादियां हुई तुम्हारी दोनों में, एक मर गया, विधवा हो गई, विधुर हो गई। वो ना पति था ना पत्नी थी, पूर्व भाव का बैरी था, तुम्हें अपनी जिंदगी में लाया और ऐसे मझधार में छोड़ा जहां तुम कहीं के नहीं रहे, कहीं की नहीं रही, दोनों में कहीं के नहीं रहने दी। ये बैर का तरीका है। बैर का तरीका, बैर भजाने का तरीका द्वेष ही नहीं है, बैर भजाने का तरीका राग भी है। द्वेष को ही मत समझना।
अभी तक सभी लोग यही जानते हैं कि बैर भाव में द्वेष पनपता है, द्वेष के कारण बैर भाव होते हैं। नहीं, राग के कारण सबसे ज्यादा खतरनाक बैर भाव होता है। राग भाव इतना खतरनाक है कि तुम्हें बड़ी बड़ी ऊंचाइयों से नीचे गिरा सकता है। राग आस्तीन का सांप है, द्वेष वामी का सांप है। वामी के सांप से बच सकते हो, लेकिन आस्तीन के सांप से नहीं बच सकते। आस्तीन का जो सांप होता है वो राग है। ये राग भाव बड़े बड़े मुनि महाराजों को, 11वें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों को राग नीचे गिरा देता है। राग भाव में बड़े बड़े मुनिराज भ्रष्ट हो जाते हैं। राग एक ऐसा दुश्मन है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग जीवन के सुख को खोकर दुख की गर्त में गिर जाते हैं। इसलिए व्यक्ति द्वेष तो समझता है, द्वेष से तो बचता है। द्वेष का कुआं है तो राग की खाई है। सारी दुनिया द्वेष में बर्बाद नहीं हो रही है, राग में बर्बाद हो रही है। सारी दुनिया दुखी द्वेष से नहीं है, राग से है। सारी दुनिया राग से दुखी है, दुश्मन से ज्यादा दुख नहीं है। दुश्मन के माध्यम से दुश्मन को यदि कष्ट आ जाए तो हमें कोई दुख नहीं होता, और जिससे अपन को राग है उसको कष्ट आ जाए तो नींद हराम हो जाती है, खाना पीना छोड़ देते हो, मंदिर छूट जाता है। तुम्हारा जो धर्म ध्यान छूट रहा है द्वेष के कारण के राग के कारण? राग के कारण। यदि मैं मंदिर गया तो इतनी देर दुकान बंद रखना पड़ेगी, दुकान का राग तुम्हें प्रवचन नहीं सुनने देता, दुकान का राग तुम्हें मंदिर नहीं आने देता। राग भाव इतना नुकसान हो, जो मैं तो पूरा आप देख लीजिए, सारी दुनिया का जो तबाह हो रहा है राग के कारण। राग एक ऐसा मीठा जहर है जो खाने में मीठा लगता है लेकिन बर्बाद कर देता है, बर्बाद कर देता है। ज्ञानी पुरुष से समझ लेता है, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति मुनि दीक्षा के समय दुश्मनों का त्याग नहीं कराते, जिनसे राग है उनका त्याग कराते। कुटुंबी का, परिवार का, इनका त्याग करो। दुश्मन का, दुश्मन तो आ जाएगा तो चलेगा। साधु दुश्मन से बचने का प्रयास नहीं करता। साधुओं की दीक्षा में सबसे पहले देखा जाता है कि जिन जिन से तुम्हें राग है उनका त्याग करो। ये है खतरनाक, इनसे तुम दूर हट जाओ। माता त्रिशला का उदाहरण दिया था। महावीर स्वामी ने कहा सबसे ज्यादा यदि हमारी जिंदगी में खतरनाक कोई चीज है, हमारी जिंदगी के सुख में सबसे बड़ी बाधक है तो त्रिशला माता सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब बोलो, ये बात यदि संसारी प्राणियों से कहा जाए तो कहे महाराज जी आप क्या पागल हो गए? हमारे माता पिता इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे माता पिता हैं, इतने अच्छे माता पिता हैं कि जन्म जन्म तक हमें यही माता पिता मिले। कोई माता पिता की बुराई सुनने को तैयार नहीं है। और अच्छे माँ बाप, राजा सिद्धार्थ तो माता त्रिशला जैसे माँ बाप और मिले, उनकी कौन बुराई सुनेगा? उनको कौन कहेगा कि ये तुम्हारी जिंदगी में खतरनाक है, छोड़ो इनको, छोड़ देना चाहिए? कोई नहीं सुनेगा।
बल्कि और कहेगा कि देखो तुम मेरे माँ बाप की बुराई मत करना, मेरे माँ बाप की बुराई मत करना। वो बुराई हम सहन नहीं कर पाएंगे। और झगड़ा कर लो, कहो मेरे ही से कर लो। मैं अभी कह दूं कि देखो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी जिंदगी में बहुत बाधक हैं, पूर्व भाव के बैरी है, दुश्मन हैं, उनके कारण से तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें भाव है कि यदि मैंने दीक्षा ले ली तो इनका क्या होगा, राग भाव है। तो तुम 2-3 बार मेरी बुराई करो ना तो तुम चिड़चिड़ा करो, महाराज जी अब बहुत अति हो गई। मेरे माँ बाप इतने अच्छे हैं और उनकी आप बुराई कर रहे हो। कोई मुमुक्षु होगा, महावीर जैसी कोई महान आत्मा होगी जो ये सहन कर पाएगी। बोले आप ठीक कह रहे हो, ये माँ ही मुझे बाधक है, क्योंकि ये बहुत अच्छी है और बहुत राग है मुझे इससे, और जब तक मैं इन माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा मैं सुखी नहीं हो सकता। कौन सोच रहा है? एक मुमुक्षु ज्ञानी तीर्थंकर। तीर्थंकर की जिंदगी में कभी कोई दुश्मन नहीं होता, उनका द्वेष नहीं होता। कौन उनसे दुश्मनी ले, लेकिन वो सब समझते हैं कि सबसे ज्यादा बाधक हैं मुझे ये माँ बाप, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। बुरे माँ बापों से खतरा नहीं है, बुरे माँ बापों से खतरा नहीं है, क्योंकि बुरे माँ बाप मिलेंगे तो तुम्हें उनसे राग भाव जागे नहीं। अच्छा है छूट जाए महाराज, दंड फंद खत्म हो जाए। अच्छे माँ बापों से खतरा है। अच्छे माँ बाप जो तुम्हारे जीवन में आए हैं, वो माँ बाप तुम्हें धर्म से वंचित रख रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा महावीर समझ गए, बोले माँ तू ही मेरी जिंदगी में बाधक है, क्योंकि तू इतनी अच्छी है कि मैं तेरा मोह नहीं छोड़ पा रहा हूं, और ये मोह ही मेरे लिए दुख में बाधक है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने चारे चूलिका के अंदर मुनि दीक्षा लेते समय कहा, बस तू एक बात, तू माँ बाप तेरी जिंदगी में सबसे बाधक हैं, बस इनका मोह जीत ले, इनका राग जीत ले, इनके प्रति तुम बिल्कुल बिल्कुल विमुख हो जा, क्योंकि तेरे मुझे डर लग रहा है कि तेरे माँ बाप इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि तू उनको छोड़ नहीं पाएगा। छोड़ देगा तो उनकी याद आएगी तुझे, और तो किसी से खतरा नहीं है। तू इतना बहादुर है कि दुश्मन से तो डरेगा नहीं, दुश्मन की तुझे याद आएगी नहीं, और तू वो बहादुर है दुश्मन से कभी डरता नहीं है। दुश्मन से तू कभी डरता नहीं है, दुश्मन तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि तुझे किसी दुश्मन से डर नहीं है। दुश्मन आके तुझे मार भी देगा तो भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तू विचलित नहीं होने वाला। घानी में पेल देगा तो विचलित नहीं होगा, प्राण भी ले ले दुश्मन तो विचलित नहीं होगा। लेकिन मुझे डर है तुझे मम्मी पापा का राग भाव न जाग जाए। हुआ है ऐसा, हुआ है ऐसा। नकुल और सहदेव, उनके दुश्मन ने उनको गरम गरम आभूषण पहनाए, शरीर में आग लगा दी, डिग नहीं पाए। दुश्मन ने कहा कि मैं इनको डिगा के रहूंगा, आग लगा दी, गरम आभूषण पहना दिए, लेकिन डिगे नहीं, डिग नहीं पाए। कोई नहीं डिगा सका उनको, लगाते रहो आग। दुश्मन ने कहा मैं तुम्हारे लिए बिगाड़ के रहूंगा, लेकिन मुनराज कहते हैं हे दुश्मन,
तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लगा दे शरीर में आग, पहना दे गरम गरम आभूषण, नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन किसने बिगाड़ा? राग ने। राग जाग गया, इतना सा राग जागा, अपने प्रति नहीं जागा। बड़े महाराजों का क्या हो रहा होगा? आग लगाई ना आग, तो अपना राग नहीं, अपने महाराजों के प्रति राग भाव जाग गया। उस राग ने 33 सागर के लिए जेल भेज दिया, 33 सागर के लिए संसार में रोक दिया। कोई बुरा भाव नहीं किया था, दुश्मन से द्वेष नहीं किया था, मात्र थोड़ा सा राग जाग गया था और शर्वार सिद्धि रुक गए। कौन मानने वाला है कि राग बुरा है? भैया ही को तो चाह रहे हैं, भाई को ही तो चाह रहे हो, भाई में हम महाराज हैं, महाराज को ही तो हम चाह रहे हैं। लेकिन नहीं, मोक्ष मार्ग कहता है कि तुम राग को जीत लो, राग ही तुम्हारे लिए बाधक बन रहा है और ये जीता नहीं जाता। आपके राग पग पग पर बाधक बन रहे हैं। आप शादी कर लेते हैं, उल्टा नारी से तुम्हें खतरा नहीं है, उससे तो तुम बहुत जल्दी बीतरागी बन जाओगे। तुम्हारी पत्नी खुरापाती हो, रोज को झगड़ा करती हो, गोपाल दास बरैया से जैसी पत्नी हो, और मैं कहूं कि बेटा पत्नी से राग, महाराज जी कोई राग नहीं, आप तो छुड़वा दो। इसलिए भगवान करे सबको खुरापाती पत्नी मिले, जिससे कम से कम तुम्हारा भगवान करे ऐसे माता पिता मिले तुम्हें कैकई जैसे, जिससे तुम्हारा राग भाव उनसे वो पत्नी तो गोपाल दास बरिया जैसी मिलना चाहिए, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। कम से कम तुम्हें पत्नी राग तो रहेगा ही नहीं। मैं भी कहूंगा भाई थोड़ा कर, महाराज जी आप नाम ही मत लो, उसका नाम ही मत लो। मैं तो सोच रहा हूं कि कब डाइवर्स हो जाए, तो बोले मन में विवाह भाई बिना विवाह के रह जाऊंगा। ये गोपाल दास बरैया जैसी पत्नी मिले और तुम्हें शादी के पहले पता चले, तो तुम विवाह करना पसंद करोगे कि नहीं करना है? जिनका नहीं हुआ वो बतावे, दो में से एक करना है। या तो विवाह कर लो, ये खतरनाक पत्नी है, या कुंवारे रह जाओ। आप क्या करेंगे? बस मेरी बात बन गई, हमें कुंवारी तो रखना था। ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसे आ जाओ। वैसे कहा था भाई देखो भाई तुम संयम ले लो, ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। नहीं महाराज मैं नहीं ले सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं संयम पालन नहीं कर सकता। ठीक है भाई नहीं कर सकता, लो अब इससे शादी कर लो, तो महाराज फिर व्रत दे दो। तो बोलो ऐसी नारी होना अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? हमने इधर नहीं पूछा, इधर पूछ रहा हूं। तो दे दो आशीर्वाद के, उससे खतरा नहीं है। देखो मैं जिस चीज पर तुम्हें ले जाना चाह रहा हूं, जो तत्व दृष्टि तुम्हें बताना चाहता हूं, अभी 5-7 दिन से अपना चल रहा विषय, इस तत्व दृष्टि को समझो। कम से कम अच्छी बहुत बढ़िया तुम्हारे लिए पत्नी मिली, बहुत चाहती है, बहुत सब कुछ चाहती है, वो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। वो राग ही तुम्हारे लिए जीवन को रोक रहा है। शेर सुदर्शन कहता है कि मैं जान रहा हूं कि मुझे दीक्षा लेना चाहिए,
लेकिन मैं अपनी इतनी अच्छी पत्नी के प्रति मेरा जो राग है यह मुझे दीक्षा नहीं लेने दे रहा है, क्योंकि मुझे इतना राग है, इसको नहीं छोड़ सकता मैं, इसको दुखी नहीं देख सकता मैं, इसको असहाय नहीं छोड़ सकता मैं। बस मैं इसलिए दीक्षा नहीं ले पा रहा हूं। इसलिए आप लोगों के पंडितों ने लिख भी दिया, बनीता बेड़ी, अच्छी बनीता बेड़ी है। जितनी अच्छी तुम्हारी स्त्री होगी उतने ही तुम्हारे लिए वो बेड़ी होगी। फिर बाल बच्चे हो जाएं तो बोलो, अब तुम्हारे लिए कौन बाधक बन रहा है? कौन तुम्हें रोक रहा है? कौन तुम्हें धर्म ध्यान करने से रोक रहा है? महाराज छोटे छोटे बच्चे हैं, मन करता है दीक्षा लेने का, लेकिन क्या करूं, इन बच्चों को कहां छोड़ूं? अब वो राग तुम्हारे हर कार्य में बाधक बन रहा है और तुम्हें जिंदगी में सुखी नहीं रहने देगा, हर समय तुम्हें टेंशन देगा। इसलिए द्वेष को तो आपने बहुत समझ लिया, राग भी जिससे तुम्हारा राग बने थोड़ा सावधान हो जाना, कहीं ये कोई पूर्व भाव का बैर तो नहीं है, मुझे हर समय दुखी कर रहा है। और फिर बाद में यदि वो छोड़ के और चला जाए तो फिर तुम्हारी पागल जैसी स्थिति हो जाती है। आपको मैंने एक आगम का उदाहरण सुनाया था कि एक दुश्मन ने ऐसा किया कि वो दुश्मन जिंदगी भर जब मरने लगा तो उसने क्या कहा, सिद्धि करके वरदान मांगा कि मैं पड़ोसी के बेटा हो जाऊं। याद आ रहा होगा, बहुत पहले चतुर्मास में उस पंडाल में सुनाया था मैं। बैरी बन जाऊं, इसके यहां जाके मैं बेटा हूं। देवता कहता, भाई वो तो तेरा जिंदगी भर का दुश्मन है, उसका बेटा क्यों होना चाहते हो? तो उसने कहा कि देखो, ये मत पूछो, तुम तो वरदान दो और ध्यान रखना इकलौता बेटा हूं। यहां तक समझ में आई देवता ने कि चलो मरते समय ये हमें अपने प्रायश्चित करना चाहता है, मरते समय ये हमारे लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन तीसरा वरदान जब उसने मांगा कि मैं इकलौता हूं, बेटा हूं और जवान होते ही मर जाऊं, बोले ये तीसरा वरदान, बोले मत समझो ये कूटनीति है। हुआ, वरदान हुआ, बेटा हुआ, अकेला हुआ, जवान होकर के मर गया। अब किसी बड़े आदमी का बेटा जवानी में मर जाए, उसकी क्या हालत होगी? और एक ही बेटा हो। वो सेठ पागल हो गया, पागल हो गया, कपड़े फाड़ने लगा, मिट्टी खाने लगा, बहुत हालत बुरी हो गई। अब क्या करे? उस बुरी हालत को देख करके सारे लोग तरस खा रहे हैं और सब कह रहे कि भाई होना ही चाहिए, अकेला बेटा था, बड़ी मुश्किल में हुआ था, बड़ी मुश्किल में हुआ था, अकेला बेटा था और जवानी में मर गया। सब समझ रहे हैं कि ये दुर्भाग्य है, सब समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा इसका दुर्भाग्य है। देवता ने आके कहा, उससे पूछा, भाई क्या बात है, तू ऐसा क्यों? बोले अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आई, मेरी 7 पीढ़ियां इससे बदला लेना चाह रही थी, इसका कुछ भी बर्बाद नहीं कर पाए, और आज हमने जो राग की नीति अपनाई और राग की नीति में आज ये देखो पागल हो गया, मिट्टी खा रहा है, गोबर खा रहा है, पागल होकर। बस यही दुर्दशा तो मैं देखना चाहता था
इसी दशा पर मैं इसका लाना चाहता था कि ये रोड पे कब आएगा, भिखारी कब बनेगा, विवेकहीन कब बनेगा, ये दशा मैं देखना चाहता था। द्वेष और दुश्मनी के बल पर मैं नहीं दिखा पाया, लेकिन मैंने राग पैदा किया, मैं बेटा बना और रागी बनकर बेटा बनकर के आज इसकी वो दुर्दशा कर दी जो मैं दुश्मन रह करके नहीं कर सकता था। ये कहानी, ये यथार्थ कथा बहुत उपदेश देती है। हम दुश्मनों की बुराइयां सुन सुन करके, दुश्मनों के दुर्व्यवहार सुन सुन करके हम दुश्मनों से तो बचने लगे, लेकिन इसको कौन बचाएगा? रोते रहो जिंदगी भर। दुश्मन तो रुलाता तो उसी समय रुलाता जब गाली देता, लेकिन अपना व्यक्ति जिससे तुम्हें राग हो वो मर जाए तो पूरी जिंदगी भर आंसू रुकते नहीं, जब जब याद आए तब रोवे, पागल हो गया। ये रहस्य कोई नहीं जानता। राग भी तुम्हारे लिए दुश्मनी का कारण बन सकता है। महावीर स्वामी यही कहते हैं, सावधान हो जाओ। पंडित बनारसी दास समझ गए थे, ये 10 मेरे बेटे नहीं थे, ये पूर्व के बैरी थे जो मुझे दुख देने आए थे, मुझे दुखी करने आया था और मेरे धर्म को खोने आया था। वो समझ गए, ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने कहा, रे 10 दुश्मनों, मैं पंडित हूं, मैं पंडित हूं, तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा और तुम्हारी दुश्मनी नहीं भजने दूंगा। जाओ पधारो, मैं रोने वाला नहीं हूं। अब और चलिए, और इन्हीं बातों में पुण्य कर्म के उदय से पाप कर्म का जब उदय आता है तब मैं तुम्हें मंदिर नहीं बुलाता हूं। अशुभ कर्म के उदय आते हैं तब मंदिर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तुम आओगे। लेकिन पुण्य कर्म का उदय, कौन सा पुण्य पापानुबंधी है, कौन सा पुण्य नरक ले जाता है? जितने जितने पुण्यात्मा होते हैं, पुण्य का उदय भोगते हैं, वे सब नरकों में। बहुत परिग्रह किसके पास होगा? पापी के पास कि पुण्यवान के पास? बहुत दुकान फैक्ट्री किसकी होंगी? बस यही नरक का कारण है। पाप कर्म के उदय में व्यक्ति नरक जाते हुए नहीं पाए जाते। कोई भिखारी नरक गया है ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, गरीब नरक गए ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। जो बड़ी मुश्किल से अपना खाना पीना चलाते हैं, इनकी दुर्गति हुई मुश्किल नहीं है। जिनके इतने पुण्य के उदय हैं कि खर्च से भी ज्यादा इनकम हो रही है, इतने पुण्य के उदय हैं कि एक मकान से 10 मकान हैं, इतने पुण्य के उदय से हैं कि साइकिल ही नहीं, मर्सिडीज गाड़ी है, एरोप्लेन है। इनको खतरा है। नरक जो गरीबों को नहीं बनाए हैं, नरक जो गरीबों के लिए नहीं बनाए हैं। गरीब लोग निश्चिंत रहो, मुझे परेशान मत करो, तुम नरक नहीं जाओगे। और मेरा काम है कि नरक जाने से रोकना। और गरीब लोगों को इसलिए मैं समय नहीं देता हूं, काय को प्यार तुम्हारा समय खराब कर रहे, तुम्हें नरक मिलना ही नहीं है, कि नरक तो बड़े आदमियों के लिए बनाया गया है। मैं नहीं बोल रहा हूं, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज, वहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा। बहुत आरंभ परिग्रह, जितना बड़ा आरंभ परिग्रह होगा वो उतना ही नरक जीने जाने की योग्यता रखता है। जिसके जितना कम परिग्रह है, जो फुटपाथिया है, उसको तो बेफालतू समय देना ही नहीं, वो तो नरक जाएगा ही नहीं। यदि वो मन से और गरीब हो जाए
तो नरक जाने का सवाल ही नहीं। बाहर से परिग्रह नहीं है, उसी में संतोष रखवा या जो किस्मत में है। इसलिए महावीर स्वामी और हम लोग गरीबों को इसलिए समय नहीं देते, दुखियों को इसलिए समय नहीं देते। जो सब तरफ से दुखी है महाराज जी, हम सब तरफ से दुखी है। कई कारणों में एक कारण ये है, और भी कारण है, क्योंकि दुखी आदमी चारों तरफ रहेंगे तो दुख की खेती होगी। सुखी आदमी चारों तरफ रहेंगे, वो प्रसंग हम कभी और बताएंगे। आज जो प्रसंग बता रहा हूं, दुखी आदमियों को समय नहीं देना। महाराज हम बहुत दुखी हैं, व्यापार तो चल ही नहीं रहा है, सोना छुओ तो माटी हो जाए, बीमारियां बहुत लगी हुई हैं। पर मैं समझ जाता हूं इसको समय देना बेकार है, क्योंकि इसकी दुर्गति होनी ही नहीं है, क्योंकि इसकी कर्म ने यही दुर्गति कर दी। कर्म ने उसकी, और एक केस की सजा 2 बार कर्म ने ही दुख दे दिया, कर्म ने नरक दिखा दिया। उस नरक में क्या भेजे उसको, यही कर्म को नरक देख गया, यही उसने नरक देख लिए। गरीबी में, दुखी में, बीमार में, चारों तरफ से संकट है। और बताते हैं कि जो एक बार कर्म इतना दुख भोग लेता है, फिर कर्म कहता है इसको नरक भेज के क्या करोगे, इतने दुख, जितना इसने अपराध किया था उतना दुख तो इसने भोग लिया, इतना दुख तो भोग लिया जिसने अपराध किया था, उतनी सजा मिल गई इसको। अब आगे क्या करने की जरूरत है। अब कौन है सजा के लिए खतरनाक? जिसका बहुत पुण्य का उदय है, माटी छूता है सोना होता है, जिस हाथ में डाले उसी में फव्वारा होती है, कोई बीमारी नहीं, सब कुछ नहीं। अब ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता हूं मैं, तो सब तरफ से सुखी है, कहीं से कोई कमी नहीं है। बस ऐसे व्यक्तियों को मेरे पास बहुत समय है, आ जाओ, आ जाओ रे सारे बड़े आदमी आ जाओ। महाराज जी आपके पास टाइम नहीं है। महाराज जी अभी तो आपने उस गरीब को भगा दिया, भाग गया थे, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मुझे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो आ जाए, कम हियर, थोड़ा सा हम अपने निकाल लेंगे टाइम आपसे। तब आपके लिए, बड़े आदमियों के लिए तो हमारे पास इतना टाइम है कि मैं थोड़ा बहुत सामायिक भी लेट कर लूंगा, आ जाओ आ जाओ। पर तुम नाम ले लिया करो महाराज के बार, भैया बहुत समय है, बिल्कुल भी समय नहीं है महाराज के बार। मैं समय दिलाने की कला बता रहा हूं, थोड़ा बड़े आदमी बन के आना। और ये कहते हैं महाराज जी वो फलाना बड़ा आदमी नगर सेठ है, बहुत व्यापार धंधे उसके, बहुत बड़ा उद्योगपति है, वो आपसे मिलना चाहता है। मैं कहते इसी समय लाओ। मेरे महाराज जी आपका समय, नहीं नहीं मैं बाद में कर लूंगा, थोड़ा देर लाओ। साधु के पास समय चाहिए है तो सुन रहे हो रे गरीब घुड़वा, बड़े आदमी बनो, स्वस्थ बनो। सुन रहे हो रे रोगियों में रोएंटे लोगो, हाँ महाराज हम बीमार है, ये हमारे पास कोई टाइम नहीं है, समय खराब नहीं करता हूं। जाओ अस्पताल जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि उसको तो जितने बीमार होंगे उतनी फीस मिलेगी। जितने दुखी लोगों को, बीमार लोगों को मैं समय दूंगा, हमें क्या मिलने वाला है। और डॉक्टर के पास जाओगे तो कम डॉक्टर तुमसे कमाई तो कर लेगा। हमें चाहिए सुखी आदमी, सब तरफ के फव्वारा हो। क्योंकि मुझे मालूम है नरक ऐसे लोगों के लिए बनाए गए हैं। वहवारम परिग्रह तुम नारकस्य, ऐसा उनको संभालो। अपन इसको समय आपका हो रहा है, संक्षेप में यही कि आप राग को संभालो। इष्ट वियोग ना हो पाए तुम्हारी जिंदगी में, इष्ट का वियोग तो होगा लेकिन इष्ट वियोग का आर्त ध्यान ना हो पाए।
पुण्य का उदय कहीं तुम्हें धर्म से वंचित ना रख दे। आज का होमवर्क 2 चीजों पर केंद्रित है। कल के विषय को लेकर कर अपन ने इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग पर चर्चा की थी। इष्ट वियोग की मैंने आज परिभाषा को विस्तृत किया। कोई राग भाव तो आपको किसी अच्छे कार्य से वंचित तो नहीं रख रहा है। राग भाव जिसको तुम बहुत चाहते हो और वो तुम्हें बहुत चाहता है, इन दोनों की चाहत में किसी धर्म से वंचित तो नहीं हो रहे हो। बच्चों का, पत्नी का, माँ बाप का, धन का, दौलत का, व्यापार का, कोई ऐसा राग बताओ जिस राग से तुम मंदिर नहीं जा पा रहे हो, जिस राग से तुम अभिषेक नहीं कर पा रहे हो, जिस राग से तुम प्रवचन नहीं सुन पा रहे हो, जिस राग से तुम नियम नहीं ले पा रहे हो, व्रत नहीं ले पा रहे हो, उस राग को आज खोजना है तुम्हें और नोट करना। फलाना राग मैं ये करना चाहता हूं लेकिन मैं इसके कारण नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये दुखी हो जाएगा और मैं इसको दुखी देखना नहीं चाहता। उसका खोजना, उस व्यक्ति को खोजना जिसके दुख अभाव में तुम इतने दुखी हो जाओ कि सुख भी भूल जाओ। जिस व्यक्ति से तुम्हें इतना राग हो कि यदि वो जिंदगी से हट गया तो तुम सुसाइड कर लोगे, वो जिंदगी से चला गया तुम रो पड़ोगे, वो जिंदगी से चला गया तुम सब कुछ भूल जाओगे। वो तीसरा व्यक्ति कहीं किसी पुण्य के उदय में कहीं तुम धर्म से तो वंचित नहीं रह रहे हो। कहीं तुम्हारा व्यापार इतना ज्यादा चल रहा है, इतना ज्यादा चल रहा है, इतना ज्यादा चल रहा है कि महाराज इतना धंधा चलता है सुबह से मेरे पास अभिषेक को समय ही नहीं है। 2 व्यक्तियों में, एक दुखी व्यक्ति है और एक सुखी व्यक्ति है। सुखी व्यक्ति कह रहा है महाराज जी मैं कैसे आऊं मंदिर, सुबह से मेरा इतना व्यापार चलता है, उठते ही धंधा पानी चल रहा है। बस महानुभाव बहुत खतरा है, ये धंधा पानी इतना चल रहा है, इतना चल रहा है कि तुम्हें प्रवचन सुनने का भी टाइम नहीं निकलने दे रहा, तुम्हें मंदिर भी नहीं जाने दे रहा है। समझ लेना यही पुण्य तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। यही अच्छी दुकान वो बच जाएगा जिसकी दुकान नहीं चल रही है, वो तल जाएगा जिसकी दुकान इतनी चल रही है कि उसे मंदिर का भी समय नहीं है। समय आपका हुआ, आज अपन यहीं छोड़ते हैं। पुण्य के उदय में दुर्गति, पुण्य के उदय में दुर्गति, सुख के उदय में दुख। और जितना जितना तुम्हारा पुण्य बढ़े उतना उतना संभावना समझना उतने ही ज्यादा दुर्गति की संभावना है। आज इतने ही कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान मोहनलाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से पुत्र एवं पुत्रवधू श्री त्रिलोक चंद जैन जी, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्वेता जैन, प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्रवधू संजीव जैन, ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्रवधू राजीव जैन, साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन जी, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती
मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, तपेश जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, दार्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग, तलाई, काकरोली वाली, जिला राजसमंद, राजस्थान।